नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की सीपीआर आधारित लेवल बताएंगे जिसके आधार पे आप कल ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके आधार पे किस तरह से ट्रेड लेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये अभी निफ्टी 50 का चार्ट है कैश का, और उसके आधार पे हम आपको ये लेवल बता रहे हैं कि कल के लिए कौन से लेवल रहेंगे। ये 3 लाइन आप देख सकते हो, उसको सीपीआर बोलते हैं। उसका पिवट रहेगा कल के लिए 11,148 निफ्टी का हम बोल रहे हैं, और जो बिलो सेंटर लाइन जो होती है वो 11,140 रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ये पिवट लाइन है, आप देख सकते हैं इसको, ये पिवट है, इसकी लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की पिवट है, और ये टॉपर सेंटर लाइन है। ये लाइन देख सकते हैं टॉपर सेंटर लाइन है, और ये बिलो सेंटर लाइन है। ओके, तो हमने आपको चार्ट पे समझाने की कोशिश की है जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकें। और ये अप ट्रेंड लाइन है, और अप ट्रेंड कितने का है? 11,178 का है। ये लाइन अप ट्रेंड की है, 178 की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू है। हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको थोड़ा दिखेगा नहीं, इसलिए बड़ा नहीं कर रहे। और ये प्रीवियस हाई है, यानी आज का जो हाई था वो कल के लिए प्रीवियस हाई होगा। तो ये कल के लिए हम लेवल आपको बता रहे हैं। तो ये प्रीवियस हाई है, और ये फर्स्ट रेसिस्टेंट है, और ये सेकंड रेसिस्टेंट है, और ये थर्ड रेसिस्टेंट है। और इसकी वैल्यू क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट रेसिस्टेंट है 11,208, और सेकंड रेसिस्टेंट है 11,285, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और थर्ड रेसिस्टेंट है 11,145। तो ये हमने रेसिस्टेंट बताया, और प्रीवियस हाई है 11,225, और ये रेसिस्टेंट तो हमने बताया। और ये अप ट्रेंड है 11,178। और हम डाउन ट्रेंड देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है 11,109, और जो प्रीवियस लो है 11,087, और फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 11,071, और सेकंड सपोर्ट है 11,011, और थर्ड सपोर्ट है 10,934। तो हमने आपको बता दी लेवल, और इसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड करेंगे तो वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप सोच लो कि निफ्टी फ्लैट ओपन होती है। हम 3 संभावनाओं पे देखेंगे, एक फ्लैट ओपन, उसके बाद एक अप ट्रेंड, और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड। इस संभावनाओं पे हम सोच रहे हैं। तो आप सोचते हैं कि निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, यानी इसी के आसपास आप ओपन होती है, यहाँ से इसके आसपास ओपन होती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये बिलो सेंटर लाइन है उसके नीचे जो ओपन होती है, और उसके बिलो सेंटर लाइन के बाद पिवट और टॉपर सेंटर लाइन को क्रॉस करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट अप ट्रेंड रहेगा, और अप ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेती है, अप ट्रेंड को क्रॉस करके सस्टेन कर लेती है, तो हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंट और उसके बाद प्रीवियस हाई हमारा टारगेट हो सकता है। ये अप साइड का हम बता रहे हैं आपको। और डाउन साइड में देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड की जो लाइन बनी हुई है उससे ब्रेक करती है, तो प्रीवियस लो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट है वो हमारा टारगेट रह सकता है, और उसके बाद जो ब्रेक करता है उसे तो नीचे के लेवल भी हम देख सकते हैं, और इसके आधार पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्लस जाता है तो ऊपर के लेवल भी हम देख सकते हैं, और प्रीवियस हाई के बाद जो नीचे जाता है तो हम उसको रेसिस्टेंट मानेंगे, और नीचे की लाइन को सपोर्ट मान के चलेंगे, और इसके आधार पे हम ट्रेड कर लेंगे। ओके, अब हम आपको दूसरी सिचुएशन बताते हैं जिसमें मार्केट अप ट्रेंड यानी अप गैप अप ओपन होता है। तो आप सोच लो कि गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ है, यानी पिवट और टॉपर सेंटर लाइन के प्लस ओपन होता है, यानी 11,048 के प्लस, यानी आप सोच लो कि 11,050 के आसपास, यानी यहाँ के आसपास ओपन होता है, तो आपके लिए सबसे पहला लेवल ए होगा, यानी अप ट्रेंड है उसे ब्रेक करके ऊपर जाता है तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं, यानी उसमें लॉन्ग जा सकते हैं। और उसे ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से रिटर्न आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमने आपको अप ट्रेंड अप गैप अप ओपन होता है तो हमने बताया। और गैप अप ओपन जो आप ऐसा सोचो बहुत ज़्यादा ओपन होता है, यानी अप ट्रेंड से भी प्लस ओपन होता है, तो भी हम नीचे को सपोर्ट और ऊपर को रेसिस्टेंट मान के ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके इस तरह से हम गैप अप में भी
ट्रेड कर सकते हैं। अब हम डाउन गैप डाउन जैसे ओपन होता है, जैसे आप सोच लो कि यहाँ ओपन होता है, यानी जो फर्स्ट 11,000 अभी आप देख सकते हो 11,124 है, लेकिन आप सोच लो कि 11,070 के आस 11,087 के आसपास जो प्रीवियस लो उसके आसपास ओपन होता है, यानी इससे भी नीचे ओपन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, जो उसे ब्रेक करता है तो आप यहाँ का टारगेट रख सकते हैं, यानी जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं नीचे साइड, और उसे जो सपोर्ट लेके प्लस जाता है, यानी सपोर्ट लेने के बाद जो ये प्रीवियस लो है उसे ब्रेक करके जो ऊपर की ओर जाता है तो ये डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेता है, तो फिर से पॉजिटिव जा सकता है। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में। अब हम आपको बैंक निफ्टी का बताएंगे। ओके, तो हम पहले आपको बैंक निफ्टी का बता देते हैं कि बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसके बाद उसका ट्रेड बताने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी ले लेते हैं पहले। ओके, हमने बैंक निफ्टी ले ली है, सॉरी इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम उसको फुल स्क्रीन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है यानी 21,850 के आसपास यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे हम पहले सिचुएशन में हम आपको पहले सब लेवल बता देते हैं। तो जो टॉपर सेंटर लाइन है ये है, और उसका टॉपर सेंटर लाइन है यहाँ से आप देख सकते हो 22,234, और जो पिवट है 22,106 है, और जो बिलो सेंटर लाइन है 21,977 है। हम सब आपको लेवल बता रहे हैं, कल के लिए बता रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो डाउन ट्रेंड है ये वो रहेगा 21,825, और प्रीवियस लो है 21,801, और फर्स्ट सपोर्ट बनता है 21,544, और सेकंड सपोर्ट है 21,239, और थर्ड सपोर्ट है 20,677। उसी तरह हम अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हो अप ट्रेंड 22,258 है, ये आपको देखने को मिलेगा टॉपर सेंटर लाइन के बिल्कुल करीब। और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 22,410 ये रहा, और प्रीवियस आई है 22,668 यानी ये लाइन। ओके, और जो सेकंड रेसिस्टेंस है 22,972 ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और थर्ड रेसिस्टेंस है 23,277। ओके, तो ये हो गया रेसिस्टेंस 3। ओके, और ये है रेसिस्टेंस 2 की लाइन है। ओके, और ये है प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, और ये रेसिस्टेंस 1 है। इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हो, ये आप देखते हैं ग्रीन लाइन है, ये अप ट्रेंड है। ओके, और ये टॉपर सेंटर लाइन है जो सीपीआर को हम, और ये पीवॉट है, जो बीच की ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ये पीवॉट है। ओके, लिखने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आपको सीधा समझा देते हैं। तो आप देखते हैं कि हम यहाँ पे तीन सोचेंगे, एक मार्केट फ्लैट ओपन होगा, यानी आप सोच सकते हैं कि 21,800 से लेके 21,977 के बीच यहाँ कहीं भी ओपन होगा तो उसे हम फ्लैट मार्केट ओपनिंग कहेंगे। तो उसके आधार पे हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं वो हम पहले बताएंगे। फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो किस आधार पे ट्रेड लेंगे। आप सोचो कि इस यहाँ कहीं भी ओपन हुआ है तो आप यहाँ ऐसा सोच सकते हो जो डाउन ट्रेंड की लाइन को ब्रेक करेगा और प्रीवियस आई की लाइन को ब्रेक करेगा और नीचे की ओर जाएगा तो मार्केट और नेगेटिव हो सकता है और हमारा फर्स्ट सपोर्ट यहाँ तक का रह सकता है, 21,544 का रह सकता है। और इसको ब्रेक करने के बाद जो ये यहाँ से ब्रेक कर लेता है, लेकिन इसके बाद उसको रेसिस्टेंट बना के जो ऊपर की ओर जाता है और उसे ब्रेक करके रेसिस्टेंट कर लेता है तो ऊपर भी जा सकता है। उसी तरह से हम आपको यहाँ भी दूसरी बात बताते हैं
यहाँ ओपन होता है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करता है इस तरह से, उसके बाद ये पिवोट को ब्रेक करता है और इसके बाद टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक करता है और जो अप ट्रेंड की लाइन है उसे ब्रेक करता है, तो फिर से पॉजिटिव मार्केट बन जाएगा और हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रह सकता है। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं हम, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है, और दूसरा टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं। यहाँ से आपको ये सोचना, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये सारे पॉइंट रेसिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो यहाँ से कोई जगह से रेसिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे फ्लैट मार्केट में। अब हम सोचते हैं कि अप गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होता है तो कितना गैप अप ओपन होता है ये तो किसी को मालूम नहीं चलता, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ इसके आसपास ओपन हुआ है। तो आप ये इसी तरह से इसको सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के, यहाँ पे आप पिवोट को रेसिस्टेंस बना के, सपोर्ट बना के और उसको रेसिस्टेंस बना के ट्रेड ले सकते हैं आगे की ओर, और इस यहाँ नीचे भी आ सकता है गैप अप ओपन होने के बाद भी। ओके, तो इस तरह से हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट को देख के ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से ओपन हुआ है, उसके बाद उसने रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है तो ऊपर की ओर जा सकता है। फर्स्ट रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है तो ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक करता है तो ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ से भी रिटर्न आ सकता है और यहाँ से भी रिटर्न आ सकता है। इसी तरह से गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें भी यही सिचुएशन रहेगी। आप सोच लो कि यहाँ से यानी 21,544 से ओपन होता है तो यहाँ से ही आप एक आध कैंडल उसके नीचे बनेगी और उसके बाद वो सपोर्ट लेके फिर से ऊपर आ सकता है, और जो उसे ये प्रीवियस लो और अप डाउन ट्रेंड है उसे ब्रेक कर लिया तो मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और उसे ब्रेक नहीं कर पाती तो फिर से मार्केट नेगेटिव जा सकता है। और यहाँ से ही भी नीचे की ओर जाने के चांस रहेंगे, जो इसके नीचे ओपन हुआ है और इसके नीचे रहता है और 10 बजे तक जो ऊपर नहीं बढ़ पाता तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट नीचे फिर से जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको मजबूत सपोर्ट लग रहा है तो ऊपर की ओर जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे, यहाँ से या यहाँ से फिर से ऊपर जाने के चांस रह सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने आपको ये सिंपल बताने की कोशिश की है। आप हम जो पहले लेवल बताते थे उसके हिसाब से आप देखना चाहते हैं या अपना स्क्रीनशॉट जो आप लेते हैं तो वो लेना चाहते हैं तो हम आपको एक बार वो लेवल भी बता देते हैं, जिसके आधार पे आप उसके आधार पे आप जो आप हम यहाँ पे फुल बताएंगे नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बैंक निफ्टी के लेवल है जो हमने आपको बताया, वो ओपन हाई और लो और क्लोज है, और पीवोट है टॉप जो हमने बिलो सेंटर लाइन टॉपर सेंटर लाइन जो बताए वो सारे लेवल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंक निफ्टी का अब हम आपको निफ्टी का भी बता देते हैं, जो हमने चार्ट पे बताया वही लेवल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे निफ्टी के हैं, अब निफ्टी के भी हमने जो लेवल आपको बताया वही लेवल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हम आपको सभी संभावनाओं को बताते हैं तो सबको लगता होगा कि सभी संभावना बताते हैं, तो हम पूरी सभी संभावनाओं से साथ ट्रेड करते हैं और उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा मिलता है। इसीलिए हम आपको सभी संभावनाओं को ध्यान में रख के ट्रेड लेना होगा। इसके अलावा हमने कल वीडियो बनाया था चॉप जॉन के बारे में, जो बहुत ही फायदेमंद है ऑप्शन ट्रेडरों के लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसका आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता तो आप नीचे कमेंट करो, हम आपको दे देंगे। जो डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो हम दे देंगे। यहाँ ऊपर आई बटन आप देख सकते हैं, उसमें आता होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर की ओर यहाँ से तो आप देख सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।